टैरो रीडर टैरो गाइड शेफाली, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। अगर नहीं किया है तो प्लीज कीजिए और वो बेल नोटिफिकेशन दबाइए ताकि आपको मेरी वीडियोस की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सितंबर 2020 की प्रेडिक्शंस की, मंथली प्रेडिक्शंस आपकी सन साइन के बेसिस पे। आइए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। नमस्कार कैंसेरियंस, आइए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। दोस्तों, हम शुरुआत करेंगे जिन लोगों का जन्म 21 जून से लेके 22 जुलाई तक हुआ है वो होते हैं कैंसेरियंस। देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। एनर्जी, किस तरह की एनर्जी आपको सराउंड करती हुई नजर आ रही है सितंबर 2020 में। स्टॉर्म वार्निंग दिखाई दे रही है दोस्तों, यानी आप बहुत ही टफ टाइम से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। कोई स्टॉर्म आपकी ज़िंदगी की किसी फेज़ में यानी किसी एस्पेक्ट में दिखाई देगा, या तो वो रिलेशनशिप हो सकता है, फाइनेंसिस हो सकता है, या कोई और सिचुएशन। तो आइए देखते हैं अलग अलग आपके स्पेसेट स्टडी करके। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये जनरल रीडिंग है, तो मैं जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बोलने की कोशिश करती हूँ ताकि आप जिस फेज़ से गुजर रहे हैं, आप में से हर कोई अलग अलग फेज़ से गुजर रहा है, अपने हिसाब से, अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से एडवाइस पिकअप करने की कोशिश कीजिए। तो हम शुरुआत करेंगे आपकी रिलेशनशिप कार्ड से। हमारे पास है स्टार कार्ड रिवर्स पोजीशन में। तो हालांकि स्टार एक बहुत ही खूबसूरत और स्ट्रॉन्ग मेजर आर्काना कार्ड है जो बहुत ही पॉजिटिविटी दिखाता है, लेकिन आपकी रिलेशनशिप सेगमेंट में ये रिवर्स पोजीशन पे आया है जो बता रहा है कहीं ना कहीं आपकी ये पॉजिटिविटी ब्लॉक्ड है। यानी ऐसा नहीं है कि रिश्तों में प्यार नहीं है, कि रिश्तों में नज़दीकियाँ नहीं हैं, खुशियाँ नहीं हैं, सब कुछ होते हुए भी आप उसे महसूस नहीं कर पा रहे हैं, या आपके पार्टनर आपको वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप उन्हें उस कम्युनिकेशन को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मैं कहूँगी ये सिर्फ एक बुरा वक्त है जहाँ पर आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पार्टनर आप में इंटरेस्टेड नहीं है, या आपको सही समय नहीं दे रहे हैं, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, शायद वो आपसे प्यार नहीं करते, आपसे दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस तरह का बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव ख्याल आ सकते हैं, क्योंकि कुछ एक ऐसी डिसीजन है जिसके लिए आप बहुत डेस्परेटली यानी प्यार से या बहुत ही विश्वास से वेट कर रहे थे, लेकिन वो डिसीजन अभी तक लिया नहीं जा रहा है आपसे या आपके पार्टनर से, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं महसूस कर पा रहे हैं किसी भी डिसीजन को लेने के लिए और अपने पार्टनर को जताने या बताने के लिए। तो हो सकता है मैरिड लाइफ की बात करें या आपके कपल्स की बात करें, या हम आपकी किसी भी तरह के रिश्ते की, चाहे वो आपके बच्चों के साथ रिश्ता हो, आपके बड़ों के साथ रिश्ता हो, आपके पार्टनर के साथ हो, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ हो, या हो सकता है अपने आप के साथ का भी रिश्ता। यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी किसी को ऐसा हो सकता है कि आप अपने आप से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी जैसे ऐसी फेज़ आती है कि यार मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या क्या मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, मेरी पहचान क्या है। इस तरह की कई सवाल आपको परेशान कर सकते हैं। रिश्ते की पहचान क्या है। सो ये सारी चीज़ें आपको बॉदर करती हुई नज़र आ रही है सितंबर महीने में। तो एक तरह का स्टॉर्म या ही कहूँगी मैं यहाँ पर, तो मेंटल स्टॉर्म काफ़ी आता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आपको कैसे सिचुएशन को डील करना है, बिल्कुल लाइटली लीजिए। आप कहेंगे अरे यार इतना सब दिमाग में चल रहा है, फिर मैं लाइटली कैसे ले सकता हूँ। बिल्कुल ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही सिचुएशनल फेज़ है। क्योंकि हमारे पास स्टार कार्ड है, ये बता रहा है कि सब कुछ ठीक है बट आपको ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि वो चीज़, वो प्यार, वो अपनापन, वो जो नज़दीकियाँ हैं वो आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, वो जो मैसेजेस हैं आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो ये एक सिचुएशनल फैक्टर है, टेक इट लाइटली। धीरे धीरे जैसे ही ये स्टॉर्म या ये नेगेटिविटी की एनर्जी जो है वो सराउंड जो आपको कर रही है, वो जैसे जैसे दूर होती जाएगी, आप खुद ब खुद इसमें से बाहर निकल पाओगे और अपनी प्यार, वो नज़दीकियाँ और अपने रिश्ते को महसूस कर पाओगे। तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बहुत ही टेम्प्रेरी फेज़ है। अगर हम करियर की बात करें, 10 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट में बता रहा है कि बहुत ही अच्छा करियर आपका आने वाले महीने में हो सकता है। आपको काफ़ी मुनाफा मॉनेटरी हो सकता है, या आपकी डेजिग्नेशन यानी आहोदे में आपकी बढ़ोतरी हो सकती है। अगर कोई बंदा गवर्नमेंट जॉब या इस तरह की कोई सिचुएशन ये प्लान कर रहा था, तो हो सकता है उनको अपॉर्चुनिटी मिले। जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे तो भी अच्छी अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी और सेटल कंपनी में मिल सकती है। आपके रेफरेंस के थ्रू, आपके नोन लोगों के रेफरेंस के थ्रू मिल सकती है, या फिर आप अगर फैमिली बिजनेस में हैं तो हो सकता है कि आपको बहुत
मुनाफा हो, आपको बहुत सपोर्ट मिले फैमिली बिजनेस में, मॉनेटरी सपोर्ट, और आपको गाइडेंस भी एक सीनियर बंदे का मिल सकता है जो आपको बहुत अच्छे से सेटल करेगा बिजनेस में। तो या तो मॉनेटरी मदद मिलेगी या फिर आपको एडवाइस के तौर पे मदद मिलेगी, चाहे वो जॉब में हो या बिजनेस में हो। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे दोस्त जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए भी अगर वो किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के बारे में ड्रीम कर रहे थे तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि वो ड्रीम उनकी पूरी हो। हालांकि उनको ये ख्वाब, जो भी ख्वाब वो देख रहे हैं, रियलिस्टिकली देखना है। यानी अगर आप 50% ला रहे हो और आप इमेजिन कर रहे हो कि मुझे IIM अहमदाबाद में एडमिशन चाहिए, तो भाई ऐसा तो नहीं हो पाएगा। तो रियलिस्टिकली आप अपनी एम्बिशंस प्लान कीजिए कि बिल्कुल अचीव हो सकते हैं। तो इस तरह से आपको काफ़ी पॉजिटिव समय करियर में, एजुकेशन सेक्टर में या बिजनेस सेक्टर में दिखाई पड़ रहा है। अगर हम आपकी फाइनेंसेस की बात करें कि वर्ल्ड कार्ड है रिवर्स में, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेजर आर्केना कार्ड है जो बता रहा है पूरी दुनिया आपके साथ हो सकती है लेकिन अभी नहीं है क्योंकि समय खराब है। सो अभी फिलहाल सब उल्टा पुल्टा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप और फाइनेंसेस में, फाइनेंशियल प्लानिंग में ये जो स्टॉर्म आता हुआ दिखाई दे रहा है वो वहाँ पर रिफ्लेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो बिल्कुल नुकसान हो सकता है, मुनाफा नहीं होगा, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएगी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की। तो बिल्कुल चिंता मत करिए, टेम्प्रेरी फेज़ है। अपने आप पे विश्वास रखिए, अपने आप से कनेक्टेड रहिए, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहने की कोशिश कीजिए, आपको गाइडेंस मिलेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दिशा नहीं मिल रही है तो रुक जाइए कुछ देर के लिए। कभी कभी रुकना, जब आप रुकते हैं तो आप और ज़्यादा तेज़ी से भाग सकते हैं क्योंकि प्लानिंग करने के लिए आपको समय मिलता है। तो अगर हम आपकी हेल्थ के बारे में बात करें दोस्तों, स्ट्रेंथ कार्ड है अपराइट में, बहुत अच्छा कार्ड है। बिल्कुल आप अपनी हेल्थ की कंट्रोल में है, बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहे हैं, हाईली इंट्यूटिव महसूस कर रहे हैं। जो भी लोग स्पिरिचुअल साइड पे इंक्लिनेशन रखते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी इंट्यूशन डेवलप हो सकती है। जो लोग नहीं, नॉर्मल जो लोग हैं उन लोगों के लिए भी उन्हें बहुत अच्छा पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलते हुए नज़र आ रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग फील करेंगे फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, और अपनी हेल्थ का पूरी तरह से अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। तो कोई भी टफ टाइम आ जाए वो अच्छी तरह से उसे प्लान करके हेल्थ में बिल्कुल अपनी हेल्थ बहुत अच्छे से संवारेंगे। तो आपकी चक्र एडवाइस कार्ड बता रही है बैलेंस अपनी लाइफ में रिटेन करने की कोशिश कीजिए, जारी रखने की कोशिश कीजिए, मेंटेन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि स्टॉर्म आपको हिला सकता है, फिर वो चाहे रिलेशनशिप का हो या आपकी फाइनेंशियल सेगमेंट में हो, पूरी तरह से उथल पुथल आपके कर सकता है। तो आपको बैलेंस मेंटेन करना है। क्या करना है उसके लिए? राइट एटीट्यूड से उस चेंज को या उस स्टॉर्म को एक्सेप्ट करना है, उससे सीख लेनी है और आगे बढ़ना है पॉजिटिविटी के साथ। दूसरा, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जिससे आपको मेंटल बैलेंस रिटेन करने में, फिजिकल बैलेंस रिटेन करने में बहुत मदद मिलेगी। मेडिटेशन और योगा जैसे चीज़ों से, एज सिंपल एज ब्रिस्क वॉक कीजिए, बेसिकली रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, जिससे आपकी एनर्जी लेवल और वाइब्रेशन लेवल पॉजिटिव रहेगी, जिससे आप अपनी बैलेंस को रिटेन कर सकेंगे। समरी में अगर हम कहने जाएँ तो आपके पास है जस्टिस रिवर्स में, यानी कहीं ना कहीं आने वाले महीने में आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, मेरे साथ गलत चीज़ हो रही है और ये मैं डिज़र्व नहीं करता या करती। दोस्तों, जो हम डिज़र्व नहीं करते वो हमें कभी नहीं मिलता। तो मैं ये कहूँगी, अगर आप कुछ चीज़ आपके हिस्से में आई है तो कहीं ना कहीं कुछ आपसे गलती कभी ना कभी लाइफ में हुई है, जिसकी वजह से आपके पास ये नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिविटी आई है, या भगवान आपको कुछ सिखाना चाहता है, उससे आपको तराशना चाहता है एक बेहतर इंसान के रूप में, बेहतर सोल के रूप में, इसीलिए वो आपको इस टफ टाइम से लेके जा रहा है। पॉजिटिव थॉट से ये जो भी आपके साथ हो रहा है उसे लेने की कोशिश कीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से आपको मदद मिलेगी। महीना प्लान करने में थोड़ा टफ महीना तो बिल्कुल है, तो बिल्कुल शुभकामनाएं हैं मेरी आपके साथ। पूरी तरह से अपना ध्यान रखिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिलेगी, काफ़ी गाइडेंस मिलेगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, ज़्यादा डिटेल्ड रीडिंग चाहते हैं या एक्यूरेट रीडिंग रिलेटेड टू यू अगर चाहते हैं, आपकी
आपकी कंसर्न में अगर चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पे, मेरे फ़ोन नंबर पे या मेरे व्हाट्सएप पे टू बुक एन अपॉइंटमेंट फॉर दैट मैटर। मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पे काफ़ी एक्टिव हूँ, तो आई एम वेरी फ्रीक्वेंटली चेकिंग दीज प्लेटफॉर्म। मैं इन प्लेटफॉर्म्स को काफ़ी चेक करती रहती हूँ। तो आप अपनी फीडबैक, अपनी इनपुट्स या अपने मैसेजेस या अपॉइंटमेंट के लिए अगर कुछ आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप यहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं जल्द से जल्द आपको रिवर्ट करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। दोस्तों, मेरी वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपनी फ्रेंड्स, फैमिलीज़ के साथ, अपनी फेसबुक पेज पे, फेसबुक ग्रुप्स पे और व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ये पॉपुलेट हो और लोग इससे बेनिफिट ले सके, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, लेकिन काफ़ी लोग इससे अलाइन हो सकते हैं और इससे एडवाइस उनको मिल सकती है। इसीलिए लोगों की मदद करने की कोशिश कीजिए। काफ़ी लोग बहुत स्ट्रेस से इस दौरान गुजर रहे हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वीडियो को जितना हो सके उतना पॉपुलेट कीजिए। आपकी कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बिल्कुल आपके फीडबैक का इंतज़ार करती रहती हूँ और प्रोएक्टिवली आई कीप ऑन, मैं चेक करती रहती हूँ मेरे चैनल के कमेंट्स या वीडियो पे, यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स। तो बिल्कुल आपकी कमेंट्स शेयर कीजिए, आपका फीडबैक दीजिए। अगर आपकी कोई सजेशंस हो पिक कार्ड रीडिंग के लिए, टाइमलेस पिक कार्ड रीडिंग के लिए, बिल्कुल सजेस्ट कीजिए। मेरी कैपेसिटी में जब भी पॉसिबल है मैं उन्हें कवर करने की कोशिश करूँगी। उन सब सब्सक्राइबर्स का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ जो ऑलरेडी हमारे साथ हमारी जर्नी में है, और न्यू सब्सक्राइबर्स को वेलकम करना चाहती हूँ जो हमारी फैमिली में जुड़ने वाले हैं। बिल्कुल अपना ख्याल रखिए और अपना सेफ रहिए, बिल्कुल सेफ रहिए।